नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। दिल्ली का चुनाव का परिणाम जो होगा बहुत चौंकाने वाला होने वाला है, क्योंकि अंदर कुछ अलग तरीके का करंट चल रहा है। बाहर जो दिखाई पड़ रहा है वही सच्चाई नहीं है, सच्चाई कुछ और है। भाजपा के पूर्व अध्यक्ष अमित शाह ने भी ऐसी बात कही है और वो हवा में तीर नहीं चलाते, कुछ न कुछ उसके अंदर है। जो वो बात कहते हैं उसका कहीं न कहीं उनके पास इनपुट आता है और यही तभी वो कुछ बयान ऐसे देते हैं। और चुनाव परिणाम के बारे में जैसा अमित शाह ने कहा है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव का परिणाम जो होगा वो चौंकाने वाला होगा। चौंकाने वाला क्यों कहा? इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन यही है कि जो मीडिया में सर्वे रिपोर्ट आ रहे हैं और जैसे एक बनाया जा रहा है, ये माहौल क्रिएट किया जा रहा है कि दिल्ली का चुनाव बिल्कुल आम आदमी पार्टी जीतने वाली है, उसके लेकर ऐसी बातें की जा रही थी। और इसका जो आम आदमी पार्टी के अंदर चल रहा है और आम आदमी पार्टी के अंदर जो डर दिखाई दे रहा है वो उसका एक तरह से प्रदर्शन है कि आम आदमी पार्टी के हाथों से दिल्ली फिसलने वाली है। अरविंद केजरीवाल कट्टर राष्ट्रभक्त बन गए हैं, कट्टर राष्ट्रभक्त। इससे पहले वो कट्टर हनुमान भक्त बन गए थे। तो अरविंद केजरीवाल जो कट्टर राष्ट्रभक्त बने हैं उसके पीछे का कारण सबसे बड़ा डर है। उनके पीछे जो राजनीति काम कर रही है वो उनका डर ही दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि कुछ दिन पहले तक अरविंद केजरीवाल सिर्फ मुद्दों की बात कर रहे थे, बिजली पानी की बात कर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि बिजली पानी पर जो हमने घोषणाएं की है, जिस तरह से मुफ्त में 200 यूनिट बिजली देने की बात की है, उससे दिल्ली की जनता इतनी खुश हो गई है कि अब सारा वोट हमें ही मिलने वाला है। पानी पर जो हमने छूट दी है उसके कारण लोग इतने प्रभावित हो गए हैं जिससे सारा वोट अब आम आदमी पार्टी को मिलने वाला है और आम आदमी पार्टी फिर से ऐतिहासिक जीत हासिल करेगी। लेकिन धीरे धीरे उनका यह भ्रम टूट गया। कांग्रेस ने भी अपने घोषणा पत्र में इसी तरह से बिजली और पानी के छूट की बात की। और दूसरी तरफ जो रिपोर्ट्स आए, बहुत सारे रिपोर्ट्स पानी के ऊपर आए, उसमें यह बताया गया कि दिल्ली में पानी उतना स्वच्छ नहीं है जितना कि अरविंद केजरीवाल दावा करते हैं। कई जगह पर अभी भी गंदा पानी है और उन पानियों के लिए अरविंद केजरीवाल जिम्मेदार हैं। तो ये जो बिजली पानी का मुद्दा खिसका और उसके बाद दिल्ली का माहौल चेंज होता गया। भारतीय जनता पार्टी की प्रचार और आक्रामकता, योगी आदित्यनाथ जिस तरह से दिल्ली में आए और उसके बाद अरविंद केजरीवाल हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ने लगे, उन्हें अपने आप को ज्यादा बड़ा हिंदू दिखाने की जो ललक उनके अंदर पैदा हुई और वो जो सारा माहौल परिवर्तित हुआ, उसके पीछे का कारण यही है कि आम आदमी पार्टी के अंदर जो उनका आंतरिक सर्वे हर बार दिखाई पड़ने लगता है और वो आंतरिक सर्वे भी इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि दिल्ली विधानसभा का चुनाव परिणाम जो होगा वो चौंकाने वाला होगा, कुछ अलग होगा। और वो अलग इसलिए होगा क्योंकि पिछली बार जिस तरह से दिल्ली विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल ने ऐतिहासिक जीत हासिल की थी, वो इस बार दोहराने वाले नहीं हैं। यहां तक कि उनके हाथ से सत्ता जाती हुई दिखाई पड़ रही है और अरविंद केजरीवाल की हार, लगभग हार तय हो गई है। और इसलिए अब वो राष्ट्रभक्ति का पाठ पढ़ाने लगे हैं, क्योंकि राष्ट्रभक्ति जैसे एक कहा जाता है कि अब अगर आप शेर के मांद में हाथ डालेंगे तो फिर आपको क्या मिलेगा, ये तो परिणाम सबको पता है। उसी तरह अरविंद केजरीवाल अब उन मुद्दों पे आ गए हैं जो मुद्दा सबसे ज्यादा प्रभावी तरीके से भारतीय जनता पार्टी रखती है। जिस राष्ट्रभक्ति के आधार पर भारतीय जनता पार्टी इतने चुनाव जीतती रही है, वही राष्ट्रभक्ति का अब अरविंद केजरीवाल प्रदर्शन करने लगे हैं, क्योंकि उनको लगने लगा है कि जो स्थितियां बदली, जैसे शाहीन बाग में धरना प्रदर्शन को लेके जो अरविंद केजरीवाल की पार्टी की कुछ सच्चाई सामने आई, उसके बाद इनको और डर पैदा हो गया इनके अंदर। उनके ऊपर आरोप लगने लगे कि जो सीएए के विरोध में दिल्ली में प्रदर्शन हुआ, चाहे सीलमपुर में हो, इसके बाद जामिया नगर में हो और उसके बाद शाहीन बाग में हो, तो इन जगहों पे जो उनके प्रदर्शन विरोध हुआ है उसमें हिंसा हुई। और हिंसा में सीलमपुर में भी आम आदमी पार्टी के नेता का बयान सामने आया और वो भड़काऊ भाषण जो था वो सीलमपुर के एरिया में हिंसा का बड़ा कारण बना। उसके बाद जो जामिया नगर में, ओखला में, इन क्षेत्रों में जो हिंसा हुई और उस हिंसा में जो लोग शामिल हुए, जैसे आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान का नाम सामने आया और
भारतीय जनता पार्टी ने भी इस मुद्दे को उठाया। दूसरी बात, जो पहले से कांग्रेस के एक नेता थे शोएब इकबाल भी का भी नाम इस हिंसा में आया था और उन्होंने भी इसमें बढ़ चढ़ के भूमिका निभाई थी सीएए के खिलाफ आंदोलन करने में और उस आंदोलन को हिंसक बनाने में। अब उनको भी आम आदमी पार्टी ने टिकट दे दिया है। तो ये जो पूरी परिस्थितियां उनके खिलाफ चल रही थी कि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी चुनाव जीतने के लिए उन मुद्दों से समझौता कर रही है जो मुद्दे पहले से इनके एजेंडे में नहीं थे। यानी आम आदमी पार्टी चुनाव जीतने के लिए हिंसा का सहारा ले रही है। यहां तक कि जैसे देश में एक अव्यवस्था पैदा करने वाले जो लोग हैं उनके साथ खड़ी हुई है आम आदमी पार्टी। तो इस डर के कारण अरविंद केजरीवाल को लगने लगा कि अगर हम एक खास विशेष वर्ग जो है उस वर्ग की सहानुभूति और उस वर्ग का वोट चाहते हैं तो दूसरा वर्ग नाराज हो जाएगा और उनकी नाराजगी हमारे ऊपर भारी पड़ने वाली है, क्योंकि वो नाराज अगर हो गए तो हमें 85% वोट से हाथ धोना पड़ेगा। अगर दिल्ली विधानसभा के क्षेत्रों की बात करें तो लगभग 12%, 10 से 12% मुस्लिम आबादी है और 10 से 12% लोगों को खुश करने के लिए अरविंद केजरीवाल जिस रास्ते पे चल पड़े थे उस रास्ते पे जाने में उन्हें सबसे बड़ी कठिनाई इसी बात की हो रही थी कि अब 80% लोग हैं जो नाराज होने लगे हैं। अब उस 80% लोगों को खुश करने के लिए क्या किया जाना चाहिए? तो सबसे पहले वो अपने इंटरव्यू में इस बात का जिक्र करने लगे कि हम भी हिंदू हैं और हिंदू होने का प्रमाण कैसे दिया? तो हिंदू होने का प्रमाण देने के लिए उन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ किया। हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए बोलते हैं कि हम तो कट्टर हनुमान भक्त हैं और हिंदुत्व के बारे में हमसे कोई सवाल नहीं कर सकता। ऐसा नहीं कहा जाए कि हम हिंदू नहीं हैं और जो हिंदू है वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में है। तो ये मामला जो आया वो उस समय आया था जब योगी आदित्यनाथ दिल्ली चुनाव प्रचार में कूदे और जब उन्होंने एग्रेसिव भाषण दिया, बिल्कुल आक्रमण करना शुरू कर दिया आम आदमी पार्टी पर, टुकड़े टुकड़े गैंग के ऊपर। तो इन लोगों के बाद अरविंद केजरीवाल के मन में एक डर पैदा हुआ और उन्होंने फिर से ये राग अलापना शुरू कर दिया कि हम भी हिंदू हैं और हिंदू होने के कारण हमें हनुमान चालीसा आता है। जैसे उसके बाद स्थितियां थोड़ी और बदल गई और आम आदमी पार्टी के कुछ नेताओं का नाम एक ऐसे संगठन के साथ जुड़ गया जिसका देश विरोधी गतिविधियों में हाथ है। और ये संगठनात्मक चुनौतियां सामने आती रही और आम आदमी पार्टी का लिंक ऐसे ऐसे जगहों पर जो दिखाई पड़ने लगा, उसके बाद अरविंद केजरीवाल को यह कहने पर मजबूर होना पड़ा कि हम कट्टर राष्ट्रभक्त हैं। जबकि उनसे यह पूछा गया कि आपका स्टैंड तो सॉफ्ट राष्ट्रवादी के रूप में रहा है, तो उन्होंने इससे भी मना कर दिया कि हमसे ज्यादा कट्टर राष्ट्रवादी कौन हो सकता है। और गांधी जी का उदाहरण दे दे के उन्होंने इसको जस्टिफाई करने की कोशिश की कि हम कट्टर राष्ट्रवादी हैं, हमने झंडा उठा के महीनों तक धरना प्रदर्शन अन्ना के साथ किया है और हमने लोगों को जागरूक किया है राष्ट्रवाद के लिए। तो ये स्थितियां बदली और उसके बाद उन्होंने ये भी बताया कि जो दिल्ली में जो पढ़ाई होगी उसमें राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ाया जाएगा। अब यही पार्टियां जो विपक्षी पार्टियां हैं उसके साथ आम आदमी पार्टी भी शामिल होती है। ये पार्टियां जब किसी भाजपा शासित स्टेट में, भाजपा शासित राज्य में अगर ऐसे पाठ पढ़ाने की बात होती है, अगर सिलेबस में थोड़ा बहुत चेंज किया जाता है तो हंगामा कर देते हैं। इनको लगने लगता है कि राष्ट्रवाद के नाम पर राष्ट्र का बंटवारा किया जा रहा है, सांप्रदायिक विभाजन किया जा रहा है। जैसे राष्ट्रवाद की बात होते ही इन्हें सांप्रदायिकता याद आने लगती है। लेकिन अब जब दिल्ली चुनाव हो रहा है तो उस समय अपने घोषणा पत्र में ये कहते हैं कि राष्ट्रवाद तो एक बड़ा मुद्दा है और हम दिल्ली के बच्चों को राष्ट्रवादी भावना विकसित करने के लिए उनके अंदर हम राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ाएंगे और सिलेबस में राष्ट्रवाद का एक अलग से चैप्टर रखेंगे ताकि लोगों को अंदर से जो बच्चे हैं उनके अंदर बचपन से ही राष्ट्रवादी भावनाएं उभरे। तो ये जो पूरा बदलाव हुआ है वो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि आम आदमी पार्टी बुरी तरह से डर गई है और चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे इनका डर बढ़ते जा रहा है और उस डर के कारण वो नए नए हथकंडे अपनाने लगे हैं। लेकिन उनको शायद ये पता नहीं है कि जो हथकंडे वो अपना रहे हैं, जिस तरह की नीतियों पर अब चलना शुरू कर दिए हैं और जो वो भाजपा को हराने के लिए जिस तरह के बयान दे रहे हैं उसका प्रभाव उल्टा पड़ने वाला है। क्योंकि अब राष्ट्रवाद के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी से के साथ अगर कोई लड़ाई करे, अगर कोई उससे कंपटीशन करे तो ये हिंदुस्तान के चुनावी रणनीति के लिए तो बहुत ही मुश्किल होता है, चुनौतीपूर्ण होता है।
अब जिस पार्टी का एजेंडा ही वही है, जिस पार्टी की आप आलोचना करते हैं, जिसके लोगों को भक्त कह के ट्रोल करते हैं, और जहां पर जो आपके ट्रोलर हैं वो कहीं न कहीं देशभक्त, राष्ट्रभक्त और भक्त ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करके सोशल मीडिया पर उन्हें दबाने की कोशिश करते हैं, उनके लोगों को, उनके समर्थकों के जो विचार हैं उनको दबाने की कोशिश करते हैं, और वही एजेंडे पे अब आप चल के उन्हीं के साथ प्रतिस्पर्धा करेंगे, तो ये जीतना तो बहुत मुश्किल है। इस तरह के जंग की जीत पाना ये बिल्कुल नामुमकिन के जैसा है। तो अरविंद केजरीवाल जिस तरह से पलटी मारे और उन्होंने अपने सारे पुराने मुद्दे छोड़कर अब नए मुद्दे की तरफ बढ़ गए हैं, उसका सबसे बड़ा आधार यही है कि उनको अब डर सताने लगा है चुनाव में हार का, और ये हार लगभग अब 2-4 दिनों के अंदर ही चुनाव का परिणाम आएगा, तो उस समय पता चलेगा कि ये स्थितियां क्या थी। लेकिन अब जो अभी की स्थिति है उससे तो यही पता चलता है कि कहीं न कहीं अंदर से एक करंट चल रहा है, और वो चुनाव के समय जो मतदान होगा उस समय ये पता चलेगा, परिणाम के समय स्पष्ट हो जाएगा कि स्थितियां क्या थी और क्या दिखाया जा रहा था। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।